नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। शिक्षक वो बुनियाद जो नौनिहालों का भविष्य संवार सकते हैं। शिक्षकों के बिना शिक्षा व्यवस्था चरमरा सकती है। पीआईबी के मुताबिक भारतीय प्राइमरी स्कूलों में 30 छात्रों के लिए एक शिक्षक की तैनाती होनी चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के कई स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों की एक तस्वीर सपने जैसी है। छत्तीसगढ़ के कई गांव कस्बों में ऐसे स्कूल भी हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक ही तैनात है। हालात यह है कि एक ही शिक्षक पर कई कक्षाओं को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। गरियाबंद में शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है। यहां वर्तमान में 191 प्राइमरी स्कूल और 99 मिडिल स्कूल संचालित हैं, जिनमें से 5 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है, तो वहीं 43 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक के सहारे ही बच्चों की पढ़ाई हो रही है। हमारे सहयोगी ने स्कूलों में जाकर बच्चों और अभिभावकों से उनकी परेशानी जानी। यह रिपोर्ट देखिए। एक गांव, एक स्कूल, व्यवस्था में शिक्षक और सैकड़ों बच्चों के सपने, कुछ ऐसे ही हाल है ग्राम रावण सिंगी की प्राथमिक शाला के। शिक्षा का अधिकार तो यहाँ केवल किताबों में दिखता है। यहाँ पे पिछले कई सालों से ग्रामीण बता रहे हैं कि शिक्षक सिर्फ व्यवस्था के भरोसे चलते हैं। ग्रामीणों ने बताया अभी वर्तमान में यहाँ पे 2 शिक्षिका हैं जो दोनों व्यवस्था में आई हुई हैं। एक टीचर थी यहाँ पे पहले, जिनका प्रमोशन हो गया प्रधान पाठक के तौर पर। उन्होंने ज्वाइनिंग ले ली, लेकिन ज्वाइनिंग लेकर वे फिर वापस यहीं पर आ गए। बच्चों की समस्या को देखते हुए उन्होंने फिर से यहाँ पे ज्वाइन किया है। और यहाँ पे जो दोनों शिक्षिका हैं अभी वर्तमान में, दोनों ही व्यवस्था पे आई हुई हैं। पहली से 5वीं तक यहाँ पे 17 बच्चे हैं। कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे क्या समस्या है इनकी और इन्होंने कहाँ कहाँ आवेदन दिया। ये क्या नाम है? मेरा नाम नंद कुमार सिन्हा है। मैं ग्राम रावण सिंही, ग्राम पंचायत खरहरी का आश्रित गांव है, वहाँ निवासरत हूँ। और मैं यहाँ शिक्षा स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ते हैं। हम लोग 10 साल से बार बार यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को बेहतरीन शिक्षा मिले, और सरकार की भी यही मंशा है। परंतु क्या करें कि यहाँ रावण सिंही में 10 साल से कम 20 टीचर का यहाँ ये हम आते हैं, व्यवस्था में आते हैं जाते हैं, और इससे हमारे बच्चे का पढ़ाई लिखाई मानसिक रूप से भी परेशान होते हैं और साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई में भी डिस्टर्ब होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार स्कूल शिक्षा अच्छा व्यवस्था कर रहे हैं तो बनिहार टाइप से क्यों रख रहे हैं कि एक मजदूर कल दूसरे के यहाँ काम करते हैं, परसों दूसरे के यहाँ करते हैं। इसी प्रकार हमारे ग्राम रावण सिंही के शिक्षा में हुआ है। 15 दिन वो टीचर आएंगे, 15 दिन वो टीचर आएंगे, ऐसे कर करके हम लोग को परेशान कर रहे हैं। और हमारे बच्चों का भी मानसिक स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है। क्या है, नया टीचर आते हैं, डरते हैं। और पूर्व में टीचर था, उसके साथ उसका अच्छा व्यवहार था, पढ़ाई भी अच्छा कर रहे थे। आज इंग्लिश तक हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ लेते हैं। कल कोई आएगा तो फिर ये पद्धति और आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, ये भगवान भरोसा है। और तो कितनी बार आपने इस मामले को लेकर मांग की है प्रशासन से? कितनी बार आपने कहा है कि यहाँ पे व्यवस्था परमानेंट की जाए करके? हम लोग भैया आज से पूर्व 10 साल पहले से यही बात कर रहे हैं। शिक्षा अधिकारी के पास भी जाते हैं और डीओ सबको बोलते हैं कि भाई व्यवस्था करना है तो कंटिन्यू व्यवस्था रखो, नहीं तो फिर स्कूल को हम लोग ताला लगाएंगे। कई बार शिकायत की, इसके बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी के कान तक जूं भी नहीं रेंग रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धनेश कुमार साहू है। क्या समस्या है? यहाँ शिक्षक बार बार बदली होते रहते हैं। मतलब एक शिक्षक रहते तो व्यवस्था बढ़िया बने रहते और बच्चे अच्छे से पढ़ लिख पाते। आप बताइए भैया, 17 बच्चे हैं, एक ही शिक्षिका है, पहली से 5वीं तक के बच्चों को उन्हीं को पढ़ाना है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाना है। तो इसमें कितनी दिक्कत होती है बच्चों को पढ़ाने में और बच्चों को सीखने में भी? सर वो अभी पढ़ाई तो ठीक ठाक है, लेकिन अभी क्यों हमारे गांव के जो स्कूल है ना, वो बार बार शिक्षिका को बदलने से क्या है, इस बच्चों को उसको मतलब समझना थोड़ा सा पड़ता है और शिक्षक को भी समझना पड़ता है। तो क्या है, रेगुलर रहे तो बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगा। तो हम यही चाह रहे हैं कि यहाँ रेगुलर शिक्षक बना रहे ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। दादाजी, आप तो बहुत लंबे समय से यहीं से होंगे, आपको सारी चीजें व्यवस्थाएं पता, शुरू से आपके समय से ये ऐसे ही हालात बने हुए, अभी तक बदले नहीं होंगे? अभी 10 साल हो गया है और ये ऐसी हाल में यहाँ के स्कूल जो है वो चल रहा है। व्यवस्था को बदलाने के लिए, इस व्यवस्था को बदलाने के लिए यहाँ मतलब परमानेंट शिक्षक होना चाहिए ताकि बच्चा जो है वो निरंतर पढ़ाई में ध्यान रहे और आगे अपना जो भविष्य है उसका निर्माण कर सके।
सरकार बोलती है शिक्षा का अधिकार सबके लिए है, गरीब हो अमीर हो सबके बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अधिकार का कितना बच्चों को फायदा मिल पाता है आपके हिसाब से? यहाँ हम जैसे देखते हैं कि ऐसे ग्रामीण इलाका में और शहर में जो अच्छा शिक्षक रहेगा तो वो अच्छा तरक्की करेगा, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे गांव के भी आगे बढ़े, गांव के बच्चे भी आगे बढ़े और अच्छा शिक्षक मिले, ये हम शासन से प्रार्थना करते हैं। चाहते हैं परमानेंट शिक्षक मिले, इनको उसकी मांग है। मैडम भी हमारे साथ एक जो यहाँ पे है व्यवस्था में है, दोनों टीचर हैं मैडम। एक का प्रमोशन हो चुका है लेकिन वो वापस अभी यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए आई, उनसे भी बात करते हैं। मैडम क्या नाम? मैं श्रीमती संतोषी पटेल, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला रावण सिंगी। मैं प्राथमिक शाला रावण सिंगी में सहायक शिक्षक के पद पर मैं कार्यरत थी। प्रधान पाठक पदोन्नति के तहत मेरा प्राथमिक शाला कोकड़ी में प्रमोशन हो गया। मैं वहां पदभार ग्रहण करके मुझे शासन से तत्काल फिर प्राथमिक शाला रावण सिंगी जो शिक्षक भी हो चुका है मेरे जाने के बाद, तो यहाँ की हालत देखते हुए मुझे पुनः यहाँ व्यवस्था के लिए आर्डर प्राप्त हुआ है और मैं पुनः वहाँ प्राथमिक शाला कोकड़ी में कार्यभार ग्रहण करके मैं प्राथमिक शाला रावण सिंगी में पुनः कार्यभार ग्रहण की हूँ और अभी मैं व्यवस्था में हूँ प्राथमिक शाला रावण सिंगी में। ये जो मैडम यहाँ पे थी अभी तक ये व्यवस्था में, ये मैडम जो अभी बच्चों को पढ़ा रही हैं, मैडम अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप कहाँ से हैं? क्या? मैं श्रीमती तानेश्वरी ठाकुर, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला कोजवाय, और व्यवस्था में 10 फरवरी 2024 में मेरी मतलब यहाँ व्यवस्था हुई है, तो आज पर्यंत तक यहाँ हूँ। मैडम 17 बच्चे हैं स्कूल में, 1 से 5वीं तक की कक्षा लगती है, आप पढ़ाते, मैंने भी देखा अभी बच्चे इंग्लिश में बढ़िया बोल रहे हैं, तो इनको क्या और बेहतर शिक्षा मिलेगी? तो अब क्या ये और बेहतर पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा और इनके डेवलप करेंगे ये लोग? और करेंगे सर, मतलब बच्चे जो है बहुत अच्छे हैं, मतलब उसको जो भी काम दो उन लोग फटाफट को कर लेते हैं। इंग्लिश हो गणित हो अच्छे से बना के दिखाते हैं लोग। एक शिक्षक मैडम 5 क्लास लेना है 1 से 5वीं तक, कितना फर्क पड़ता है? कुछ तो दिक्कत होती होगी कि सभी बच्चों को जो सब्जेक्ट पढ़ाने हैं 1 से 5वीं के तो सब अलग अलग हैं, तो क्या कठिनाई आती है इसमें? सभी सब्जेक्ट तो नहीं हो पाता, जैसे एक दिन गणित और हिंदी को कर रहे हैं तो दूसरा दिन फिर अंग्रेजी और पर्यावरण को ऐसे करना पड़ता है। रोज रोज का सभी सब्जेक्ट सभी क्लास में नहीं पढ़ा सकते। क्या नाम है आपका? बुधराम साहब। क्या ट्रांसफार्मर की भी समस्या बता रहे थे? ट्रांसफार्मर नजदीक है सर, और बच्चा मन वो खेलते वो आस पास में, तो कर बहुत डर रहते, तो स्कूल की जगह में है, और बहुत लंबा समय से कहते छन ट्रांसफार्मर पर ध्यान नहीं देते, और साथ में बाउंड्री पर घलो बहुत निवेदन कर चुके। जंगली जानवर तीर में आते घूमते रहते, आपके बीच में गला भी 2 ठोका रही, सब देखे हो। तो देख रहा आपने स्कूल की स्थिति को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है और लोगों का कहना है कि मांग नहीं की, ऐसा नहीं है, कई बार मांग हो चुकी है प्रशासन से, अलग अलग माध्यम से प्रशासन से मांग की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी ये स्कूल पिछले 10 सालों से केवल व्यवस्था के भरोसे चल रहा है। और ग्रामीणों की मांग है कि सरकार कहती है शिक्षा का अधिकार सबका है, लेकिन शिक्षा के अधिकार उनको दिलाया भी जाना चाहिए। अगर इनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी तो इनको उम्मीद है कि इनके बच्चे भी आगे चलकर बड़े अधिकारी और बड़े साहब बन सकते हैं। एनडीटीवी के लिए हिमांशु सांगाणी, गरियाबंद। अभी हम मौजूद हैं कोकड़ी प्राथमिक शाला में। कोकड़ी गरियाबंद जिला मुख्यालय से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पे एकल शिक्षक की स्कूल है। ये एक मैडम थी संतोषी पटेल, जो प्रधान पाठक के तौर पे यहाँ आई जरूर थी, लेकिन रावण सिंह ही वापस उनको व्यवस्था में भेजा गया है। अभी वर्तमान में यहाँ पे एक शिक्षक है। तो ये जो शिक्षक की कमी है, तो अपन कितना बार मांग करे हो, ग्रामीण मन यहाँ से जाके प्रशासन से मांग करे हो कि यहाँ पे व्यवस्था में शिक्षक भेजे है, और ये जिला मुख्यालय से एकदम लगे है, यहाँ ये हाल है तो आगे के तो और खराब हुई। और अपन कितना बार मांग करे हो यहाँ पर? यहाँ तो मांग वैसे होते रहते और कई बार हम मांग करे हैं, और यहाँ तक के भी विधायक महोदय यहाँ पहुँचे रही से, तो वो समय भी हम यहाँ मौखिक तौर पे ओकर पास ये बात ल रखे दें और व्यवस्था हो जाए कि कह रही से, लेकिन अभी तक की व्यवस्था नहीं हो पाए है। अभी कोकड़ी प्राथमिक शाला की शिक्षक क्या है हमारे साथ, जो यहाँ पर पढ़ाती हैं बच्चों को। ये मैडम अकेली हैं और 80 बच्चे हैं 5 क्लास में, पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं मिला के 80 बच्चों को मैडम पढ़ाती भी है। अभी हम पहुँचे थे तो बच्चों के पेपर भी चेक कर रहे हैं, ऑफिस कार्य भी रहता है इनके पास, और पढ़ाई में काफ़ी कठिनाई होती है। इनसे भी बात करते हैं। मैडम क्या नाम है? मेरा नाम सरिता कृषाणु है। ये जो आप मैडम यहाँ कितने बच्चे टोटल?
यहाँ 78। किस किस क्लास में कितने? पहली में 18 हैं और दूसरी में 15, तीसरी में 16 और तीसरी में 13 और चौथी में 13 और पांचवी में 16 बच्चे हैं। मैडम चौथी पांचवी के बच्चे हैं, बड़ी क्लास के बच्चे हैं, इनको पढ़ाने में कितना समस्या होता है? इनके सब्जेक्ट भी ज़्यादा होंगे इनके। हाँ, चौथी पांचवी में 4-4 सब्जेक्ट हैं। तो जैसे हमारे यहाँ अभी मैडम व्यवस्था में है तो वो चौथी पांचवी लेती है और मैं पहली दूसरी तीसरी लेती हूँ और साथ में बालवाड़ी भी संचालित है यहाँ। तो हाँ, पानी की समस्या है यहाँ। स्कूल परिसर में जो बोर है वो जुलाई से मतलब खराब है। मैडम 80 बच्चों के ऊपर कितने शिक्षक होने चाहिए? क्या नियम है शासन का इसमें? जैसे 80 है ना, तो एक प्रधान पाठक और 2 सहायक। हाँ, अभी वर्तमान में यहाँ कितने? सिर्फ आप और एक ये हैं? वर्तमान में अभी मैं अकेली हूँ और अभी व्यवस्था में है मैडम। पढ़ाई में दिक्कत तो होती है मैडम, अगर बराबर शिक्षक रहे तो पढ़ाई हो सकती है बच्चों की बेहतर। बहुत अच्छे से पढ़ाई हो सकती है सभी क्लास में अगर पर्याप्त टीचर हो तो ये मैडम है जो 80 बच्चों को अकेले पढ़ाती हैं पहली से पांचवी तक के। एक और मैडम है हमारे साथ, ये व्यवस्था में है मैडम अभी। मैडम क्या नाम है? मेरा सुश्री डुमेश्वरी खपाटी। इसके पहले आप कहाँ था? मैं इसके पहले मरोदा में मेरी पोस्टिंग है, मरोदा में थी मैं। तो वहाँ 4 टीचर थे और 40 बैच संख्या थी, इसलिए इसको यहाँ व्यवस्था किया गया। मैडम 80 बच्चे हैं, आप 2 टीचर हैं, आप तो व्यवस्था में मैडम यहाँ पढ़ा रही हैं और एक पटेल मैडम भी थी जो प्रमोशन के बाद वापस वहाँ उन्होंने ज्वाइन। कितनी दिक्कत होती 2 लोगों को, और ऑफिस का भी काम है पढ़ाने में? मतलब एक क्लास में मतलब दो क्लास लगता है एक रूम में, तो बहुत परेशानी होती है समझाने में बच्चों को और बिठाने में। मतलब बैठक व्यवस्था यहाँ नहीं है। हाँ, सब्जेक्ट में बहुत दिक्कत होती है, गणित और इंग्लिश में बहुत परेशानी है। बड़ी क्लास के बच्चों के सब्जेक्ट अलग हैं मैडम, उनको भी पढ़ाने समझाने में तकलीफ? समझाने में परेशानी होती है, खासकर गणित और इंग्लिश की। और भी जैसे शिक्षक जैसे जिस हिसाब से यहाँ पे बच्चे हैं उस हिसाब से शिक्षकों को ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, होना चाहिए, 3 होना चाहिए कम से कम। कांकेर में स्कूली शिक्षा का हाल ये बात बयां करती है कि जिले में 174 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक तैनात है। जिले के 1051 स्कूलों में से 174 स्कूलों का एक जैसा हाल है। एनडीटीवी की टीम कुम्हारपारा बागड़ो डोंगरी के स्कूल पहुंचे। यहां शैक्षणिक सत्र को बीते 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन पहली से लेकर 5वीं कक्षा को पढ़ाने के लिए केवल एक शिक्षक तैनात है। कांकेर जिले में शिक्षकों की कमी बच्चों के भविष्य के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो गई है। कांकेर जिले में लगभग 174 एकल शिक्षक के भरोसे स्कूल संचालित है और इस वक्त हम जिला मुख्यालय से लगभग 32 किलोमीटर दूर चारमा विकासखंड के ग्राम बागडोंगरी में हैं, जो कि बागडोंगरी का शासकीय प्राथमिक शाला कुम्हारपारा का यह स्कूल है। और यह स्कूल की आप बिल्डिंग देख रहे होंगे। हालांकि यहाँ पर पहली से 5वीं तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं। उनके बैठने के लिए केवल एक कक्ष, एक बरामदा और एक शासकीय कार्यालय यहाँ पर दिया गया है। स्कूल के भीतर जब हम प्रवेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बच्चों को यहाँ के जो शिक्षक हैं, जो एकल शिक्षक हैं, वो इन बच्चों को पढ़ाई यहाँ पर करवा रहे हैं। ये तमाम बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। ग्रामीण ये इलाका है। सर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ पर अभी क्या पढ़ा रहे हैं आप? अभी गणित पढ़ा रहा हूँ। गणित पढ़ा रहे हैं। कितने लगभग बच्चे होंगे सर इस स्कूल में? स्कूल में 15 है। 15 बच्चे। कौन कौन से क्लास से कितने बच्चे हैं? पहली में 1 है, दूसरी में 3 है, तीसरी में 3 है, चौथी में 3 है, 5वीं में 5 है। 5 है। तो सर बच्चों को पढ़ाने में तकलीफ होती होगी क्योंकि पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। कैसे पढ़ाते हैं? क्या समस्या आती है? कैसे उसका निदान करते हैं? फिर क्या है सर, जैसे एक कक्षा में गए तो वहाँ काम दे करके दूसरे कक्षा में, वहाँ भी काम दे कर तीसरे कक्षा में गए। अच्छा, मतलब काम देके आप फिर? हाँ, काम देते हैं, काम दे करके दूसरे क्लास को पढ़ाते हैं। होती होगी। हाँ, समस्या होती है सर। क्या एक अकेला शिक्षक हैं, हाँ। तो बताने में कठिनाई होती है, बच्चे पढ़ाई भी इसमें प्रभावित हो जाती है। सर, यहाँ के जो गांव वाले हैं वो गांव वाले भी आपसे, आपके माध्यम से प्रशासन तक पहुंचे होंगे। बच्चों के भविष्य का सवाल है, शिक्षकों की संख्या यहाँ पर पर्याप्त हो, ऐसी मांग किए होंगे? हाँ सर, मांग की है सर। कब से मांग करते आ रहे हैं सर? ये 1 साल हुआ है सर। 1 साल हो गया। सर, आप कितने साल जबरदस्त हैं यहाँ पर? मैं यहाँ
12 साल हो गए। तो कोई व्यवस्थाएं यहाँ पर दुरुस्त नहीं हो पाई? और यहाँ पे ये अतिथि शिक्षक रखे थे, अतिथि शिक्षक के सही उपस्थिति नहीं हुआ तो उसको निकाल दिया। तो देखिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि जैसे स्कूल में बच्चों की शिक्षा की नींव मजबूत करने के लिए शिक्षक मौजूद ना हो और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो, तो निश्चित तौर पर ये जो भविष्य है, ये भविष्य अंधकार में ही जाएगा, क्योंकि ये जो समय है वो इनके भविष्य को गढ़ने का समय है। और ऐसे समय में अगर उन्हें शिक्षा नहीं मिलेगी, बेहतर पढ़ाई नहीं होगी, शिक्षक नहीं मिलेंगे, तो निश्चित तौर पर आने वाला भविष्य अंधकारमय भी हो सकता है। इस ओर शासन प्रशासन को ध्यान देना बेहद आवश्यक है। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर। सूरजपुर जिले में 120 स्कूल ऐसे हैं जो एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। एक तरफ इससे शिक्षक भारी तनाव में हैं, तो दूसरी तरफ बच्चों के परिजन अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। आलम यह है कि इन स्कूलों में 5वीं क्लास तक के बच्चे एक साथ बैठने को मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समय से पहले ही स्कूलों की छुट्टी कर दी जाती है। ऐसे ही एक स्कूल में एनडीटीवी की टीम पहुंची। इस स्कूल में कहने को तो 31 बच्चे पढ़ते हैं, पर आधे ही आते हैं और इस स्कूल में भी एक ही टीचर की तैनाती है। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने सरकार के दावे भले ही बड़े हों, लेकिन सरकार की अनदेखी की वजह से ही जो शिक्षा का स्तर है या शिक्षा का ढांचा वो चरमराता हुआ दिखाई दे रहा है। वजह इसका ये है कि स्कूलों में शिक्षकों का नहीं होना या एक स्कूल में एक शिक्षक का होना बच्चों के पीछे। वहीं जो हाल ही में जो विधानसभा का एक डाटा आया हुआ है, जिसमें प्रदेश भर के जो ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर कुछ स्कूल ऐसे हैं जिसमें 327 स्कूल ऐसे हैं जिनमें शिक्षक ही नहीं है, बल्कि कुछ स्कूल ऐसे भी हैं करीब 4,822 स्कूल में एक शिक्षक है। ऐसे में अभी हम मौजूद हैं, देख सकते हैं कि ये सूरजपुर जिला मुख्यालय का शासकीय प्राथमिक शाला बड़कापारा है, जहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं ये धूप के कारण अभी बाहर बैठ के पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ही टीचर यहाँ पर उनको पढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। करीब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 31 जो बच्चे हैं यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं ठंड भी एक बड़ा वजह है जिसके कारण बच्चे यहाँ पर नदारद दिख रहे हैं। करीब 13 बच्चे ही यहाँ पर अभी दिखाई दे रहे हैं। तो सीधे हम यहाँ पे जो टीचर हैं उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से एक शिक्षक यहाँ पे हैं, तो उनको किस तरह से दिक्कत हो रही है और पढ़ाई प्रभावित होता है कि नहीं होता है इससे। जी मैम, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम सरिता यादव है, मैं यहाँ की प्रधान पाठक हूँ। जी, तो यहाँ पे आप एकमात्र शिक्षक हैं क्या? जी, मैं अकेले हूँ। तो किस तरह से दिक्कतें यहाँ पे होती हैं? सर, दिक्कत तो बहुत होती है। अकेले में स्कूल आइए उस समय भी, और अलग अलग क्लास को 5 क्लास है, अकेले शिक्षक, तो अलग अलग लोगों को अलग सब्जेक्ट पढ़ाना है, अलग अलग बच्चों को अलग अलग चीजें सिखानी है, तो अकेले में तो दिक्कत होता है सर। कितने बच्चे होंगे स्कूल में अभी? यहाँ अभी 31 है। तो आज स्कूल काफी कम बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। आज कम बच्चे हैं सर, ठंड की वजह से भी है, और मैं अकेले होने की वजह से थोड़ा संपर्क भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि 10 से 4 तो स्कूल में 10 से 4 तक रहते हैं, शाम हो जाता है 4 बजे के बाद। बाकी फोन से अपना संपर्क करते हैं सर, और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं, उस ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं उन लोगों से भी आग्रह करते हैं, लेकिन सामने जाके मिलना और ऐसे नहीं हो पाता है। टोटल स्कूल तो हमारे पास 2084 है, प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी मिला के। बहुत से स्कूलों में सरप्लस तो हो गए हैं, अभी नई भर्ती में कुछ मिडिल स्कूलों में भी सरप्लस हुए हैं, लेकिन जो पिछड़े क्षेत्र है हमारा, जैसे ओडगी विकास खंड है, भैयातान है, इस एरिया में सहायक शिक्षकों की कमी है। पूरे जिले में लगभग 120 स्कूल ऐसे हैं जो एकल शिक्षक ही हैं। नागपुर के स्कूल में एक शिक्षक होने के कारण स्कूल में बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और मनमानी स्कूल से बच्चे भाग कर स्कूल से घर वापस आ जाते हैं, और वहाँ की व्यवस्था भी स्कूल में बच्चे लोग का अच्छा नहीं हो पा रहा है। इसका कारण शिक्षक लोग को ध्यान देना चाहिए, और जो भी बच्चे भाग कर आ रहे हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसे भाग के आएंगे। मैडम नहीं है यहाँ पर, एक मैडम पढ़ाते हैं, और यहाँ पे 1-2 टीचर और होते तो बढ़िया से पढ़ पाते। तो जांजगीर चांपा का जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जर्जर हालत में, यानी एक तरफ स्कूलों की यह हालत है, दूसरी तरफ जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय ही जर्जर है। कई कमरों की छत टूट चुकी है, कुछ कमरों की छत और दीवारें कभी भी गिर सकती हैं, बावजूद इसके मरम्मत को लेकर अभी तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। छत टूटी है,
प्लास्टर उखड़ चुका है, दरवाजे कभी भी गिर सकते हैं। खंडहर जैसे दिखने वाली ये इमारत जांजगीर चांपा में जिला शिक्षा विभाग का कार्यालय है। यहीं से जिले के सरकारी स्कूलों की मरम्मत, उनकी देखरेख के ऑर्डर निकलते हैं। लेकिन आज शिक्षा विभाग का यही कार्यालय खुद को फिर से खड़ा करने की दुहाई मांग रहा है। ये मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वो जगह है जहां से जिले के तकरीबन 1000 शासकीय स्कूल का प्रबंधन किया जाता है। जिले के तमाम 1000 स्कूल इस कार्यालय से संचालित होते हैं। तमाम स्कूलों में क्या व्यवस्थाएं हैं, भवन कैसी है, पढ़ाई कैसे चल रही है, कहाँ भवन है, कहाँ के हालात जर्जर हैं, इस सारे कामों का लेखा जोखा इसी कार्यालय से होता है। लेकिन मैं आपको आज जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, जो हकीकत आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले में स्कूलों का हाल क्या होगा। जिला शिक्षा विभाग के जिस कमरे में गोपनीय शिकायत की जाती है, उसी कमरे की छत टूटी पड़ी है। अधिकारी और कर्मचारी डर के साए में काम करने को मजबूर हैं। ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये गोपनीय शिकायत शाखा है, न्यायालयीन शाखा है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का ये वो कमरा जहाँ की हकीकत मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये वो भवन है। मैं अगर आप देख पा रहे हैं तो ये वो सीलिंग है, वो छत है जहाँ से विभाग के कर्मचारी बैठकर अपना कामकाज निपटाते हैं। इनकी मजबूरी है ऐसे हालात में बैठकर काम करना। हमेशा अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ के कर्मचारी काम करने के लिए मजबूर हैं। ये छत की जो हालात हैं वो अपने आप में जिले की शिक्षा व्यवस्था की कहानी बयां कर रही है। ब्रिटिश काल में बनी इस इमारत में जिला शिक्षा अधिकारी भी बैठते हैं। कुछ दिन पहले यहाँ के एक कमरे की छत भरभरा कर गिर गई थी। अगर ये नेम प्लेट देख पा रहे हो तो मैं बता दूं, ये इस कार्यालय के मुख्य अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है। इससे लगा हुआ एक कमरा है। मैं तेज कदमों से चल के आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो कमरा है, इसकी हालत आप देख सकते हैं। ये वो भवन है जो ब्रिटिश काल से संचालित है। कुछ दिन पहले मेरी बाएं तरफ की बिल्डिंग की छत भरभरा कर नीचे आ गई। पूरी की पूरी छत नीचे आ गई थी, जिसमें विभाग के कर्मचारी काम कर रहे थे। गनीमत है कि किसी को किसी तरह की कोई जान की हानि नहीं हुई। माल की हानि जरूर हुई थी, जान की हानि नहीं हुई। कुछ कर्मचारी बाल बचे। सिस्टम टूटा हुआ मिला, टेबलें टूट गई। मैं अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं कमरे के अंदर दिखाना चाहूँगा। ये वो भवन है जिसकी छत अचानक कार्यालयीन समय में भरभरा कर नीचे आ गई। हालांकि इससे किसी को कुछ ज़्यादा चोटें नहीं आई थी, लेकिन इसके बाद भी विभाग ने इससे कोई सीख नहीं ली। उच्च अधिकारियों ने किसी तरह की कोई सुध नहीं ली। जब इस मामले पर अधिकारियों से पूछा गया तो वो मजबूरियां गिनाते नजर आए। ये जो यहाँ जो हमारा ऑफिस संचालित है, पीडब्ल्यूडी का भवन है, और पीडब्ल्यूडी में टीएल में इसकी चर्चा कर चुका हूँ कि जर्जर भवन है, इसमें कुछ मरम्मत की राशि दिया जाए। तो आरईएस को कलेक्टर सर बोले थे, उसको इंजीनियर साहब को, और एकदम आवश्यक है तो अपन इस पर और सर से चर्चा करूँगा। किसी मत से अगर राशि मिल जाता है तो इसको मरम्मत करा देंगे। जी, ये विलम्ब का विषय है। आपके यहाँ पदभार लेने से पहले आपके बगल का एक रूम गिर गया था, वो पूरा छत गिर गया था। अधिकारी कर्मचारी नहीं, ये जो है मेरे ध्यान में है, और जल्दी ही इस पर कुछ निर्णय लेकर उसको मरम्मत कार्य करवाएंगे। सवाल ये उठता है कि जब जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर का ये हाल है तो जिले के स्कूलों का क्या होगा। आज कुछ महीने पहले ही इसी कार्यालय के 2 कमरों का छत भरभरा के अचानक से नीचे आ गया था।
जिसमें माल का काफ़ी नुकसान हुआ था। हालांकि जान का नुकसान नहीं हुआ। कुछ कर्मचारियों को चोटें जरूर आई थी, बावजूद उसके अधिकारी इस कार्यालय के मरम्मत पे सुध नहीं ले रहे हैं। इसी कार्यालय में एक कमरा ऐसा है जिसमें आधे दर्जन से अधिक कर्मचारी बैठकर काम करते हैं और उसका छत गिर जाने के लिए आतुर है। कब गिर जाए ये कहा नहीं जा सकता। किसी तरह का अधिकारियों की अनदेखी कब बड़े हादसे को न्योता दे, इस बात को कहना मुश्किल हो रहा है। अगर जिले के इस कार्यालय का हाल ऐसा है तो इस जिले के स्कूलों का हाल कैसा होगा, इस बात का अंदाजा ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जांजगीर चांपा से नर्मदा घोसले, एनडीटीवी। और यहीं छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं।